जय सिया राम भैया। हम है दीपक चौरसिया अयोध्या वाले। और कहानी खीसा के श्रृंखला में आज एक ठू नवा खीसा लेके हम आप सभी के सामने उपस्थित है। एक हम सीखे रहन अपने गांव के बुजुर्गन से। तो खीसा के शीर्षक है आपन आपन कर्म आपन आपन किस्मत। तो खीसा कुछ ऐसा है, सुना जाए कि एक जने रहे राजा, उनके रही 7 ठू बिटिया और बेटवा एक्को ना रहे। तो राजा भाई जकरे बिटिया बिटिया रहा इतना बड़ा राजपाट, तो थोड़ा चिंतित रहा था कि हमार राजपाट के संभारे, और 7 बिटिया एक जनी हुए तो नहीं दे देते। अब विचार किन कि कैसे हम काव करी। तो एक दिन उनके मन में आवा लाओ अपने बिटियवन के हम ली परीक्षा के सबसे ज्यादा बाय बुद्धिमान। तो 7 जनिक बलाए। तो सबसे पहले बड़कई बिटिया से पूछा था है राजा साहब, ई बतावा बहनी तू क्या करे कर्म किस्मत से खात हो। तो बिना कोनो लाग लपेट के बिना सोचे बुझे तुरंत बिटिया कहत बा कि महाराज आपकी कृपा से हम खाइत पीत है। राजा कहन अच्छा, फिर दूसर क्यों जनिस पूछिन। उन्हों कहें पिताजी आपे के तो सब देन है, आपे की कृपा से हम खात पियत ही। कहें अच्छा। तीसर क्यों कहें सब आपे कर्म किस्मत आए। ऐसे ऐसे कहत कहत 6 जनी कहें कि सब आपे के कर्म किस्मत से हम खाई थी। लेकिन जो सबसे छोटकई रही उनके 7 बिटिया, वो कहा थी बाय पिताजी हम अपने कर्म किस्मत से खाते। राजा बात सुन के भाई उनका क्रोधित हुई। उनका बड़ा उटपटांग लागी बात। कहीं बताओ हमरे महल माँ हमरे राज माँ रही के खाद पेत यहाँ हमरे कृपा से, और कहते कि हम अपने कर्म किस्मत से खाते या करवा यार से वार तो करती न। कहीं नस ना ठीक है इनके हमें लिए एक बड़ी परीक्षा। तो धीरे धीरे सब सयान हो गई। धीरे धीरे सबके बड़कई के पीछे फिर दूसरे नंबर वाली तीसरे नंबर ये सबका क्या कई के बियाह के दिन 6 जनिक बियाह के दिन हुए। जब इनके नंबर आवा 7 जनी के बियाह करेगा, तो राजा साहब अपने मंत्री और सेनापति का आदेश दिन कहीं यस भाई कि तू अपने राज मजा हेरा, जे सबसे ज्यादा गरीब निर्धन भिखमंगा शरीर से अपंग हुए वो आदमी हमें लेके आओ। भाई राजा साहब के आदेश मंत्री सेनापति निकल गए। अब भाई पूरा रात छान मारे, उनका कहूँ इतना न मिले। तो जात रहे जंगल में एक ठू कुअढ़ी रहा, अपने लंगड़ा गधा के साथे लकड़ी तूरत रहा राजक जंगले में। वही लगे पहुंचे तो मंत्री सेनापति से कहता है कहो सेनापति, जौने हिसाब से राजा कहे हैं कि सबसे गरीब दरिद्र भिखारी मनई, अब यह हमें लागत बा ऐसे नीक मनई कहूँ मिली है ना। तो तुरंत गए वगैरह लगे गए वका पकड़े। तो तुरंत देखते वो कांपे लाग, हाथ जोड़े लाग, कहत बा अरे महाराज, अरे मंत्री जी हमें छोड़ दिन जा, गलती हो गया, हम आपके बाद आपके बगीचा में राजा साहब के बगीचा में हम लकड़ी ना तूरब। तो कहता है ऐसे कौनो बात ना, हम लकड़ी ता ना मना करते, तुम्हें राजा साहब बुलाए हैं, पकड़ के लेके आए। तो राजा साहब देखते कहीं वो गवाह जैसे पहुंचा कहीं नहीं आओ, डराइगा। कहत बारे राजा साहब माफ कर दिन जा, हमसे गलती हो गया, अब हम कोनो गलती ना कर, हम अब आपके जंगल में लकड़ी तूरे ना जा। राजा साहब कहें हम तुम्हें कोनो सजा देखते हैं, डांटे डब तक ना बुलाए है, हम तुम्हें यही त्या बुलाए है कि तू हमरे बिटिया बस ब्याह कर लिया छोटकनी। वो हक पकाइया कहीं आए कहा हम कोढ़ी गरीब मनई, और हमें कहता है महाराज के हमरे बिटिया राजकुमारी से ब्याह कैला। तो मंत्री कहता है अरे ससुर कोढ़ी काया बाटे बढ़िया मौका पावा था ब्याह कर लिया। तो वो हाँ कैलिस, कहीं ठीक बा महाराज, लेकिन राजा साहब कहीं कि हम एक चमन्नी दहेज ना देव, फ्री में लइगे वगे मंडप में फेरा वरा घूमा अपन राजकुमारी के। जब ब्याह हुआ संपन्न हो गया तो विदा विदाई करत के डोलिहरवन का कहीं कि ले जाए इनका जहां ही रहा था वही जंगल में छोड़ आवा, इनका हम अपने जायदाद से एक फूटी कौड़ी न दे। भाई राजकुमारी के लेके डोलिहार उतारिए। अब बेचारा कोढ़िया काव करे, रोज लकड़ी तूर के अपन अजाबिका चलावत रहे। घर में वह जो नाटा पिसान अपन दाल चाउर रहा वह खिचड़ी उचड़ी बनाईस। राजकुमारी के पास तो राजकुमारी कहीं हम ना खावे, बैठी रोवत यहाँ बेचारो, कहाँ 12 व्यंजन सोने के थार में मिलत रहा, कहाँ बेचारा टूटही थरिया में इनका खिचड़ी बना के दी।
रोवत यहाँ तो कहत बा कोढ़िया, देखा यस भाई कि यस तो काम चले ना, कब तक भूखी राबू, जौन बा हमरे नुअन सूख खाए लिया, तो खाई नुआइन फिर भाई कई रोज भूखी नहीं है। तो वैसे ऐसे चले लाग, अब का करे अपने किस्मत का रोवत यहाँ कि हमारे किस्मत हम यह लिखा रहा चला ही है। अब जवन है चला पति परमेश्वर हुआ थे, जवन है तो हमारी नहीं है, दोनों जने अपन सुख से रहा लगे। वह बेचारे अपन लकड़ी वकड़ी तूरे, तो एक दिन वहीं कहीं गुजरत रहे है, मृत लोक के विचरण करे आवा रहे शंकर भगवान और पार्वती माई। देखे अमन देवता के बड़ा भूमिका रात है लोक कहानी में, तो वैसे विचरण करत रहा है। देखिन तो भाई मेहरारू के दिल बड़ा नरम होत है। तो पार्वती माई कहत यहाँ शंकर जी से, कहिन प्रभु ये बतावा, देखा था कुछ तू देखात बा कि ना, किस देखा था इतनी नीक के मेहरारू बाटे और एक कोढ़ी के साथे काव करते बा। शंकर जी कहता है, अरे वहाँ बड़ी विडम्बना बा, बड़ा दुख बाटे, मृत लोग आटे, यहाँ एक से एक अजूबा देखे मिला, तू शांत रहा चला आगे। लेकिन भाई पार्वती जी जिद कह दी, ना ही हमें चला देखा का के कष्ट दूर करा, काहे बेचारी रोवत वोत है। तो भाई मेहरारू का आगे दुनिया झुकत है, शंकरो जी झुक गए। जब आए देखिन हुआ तो अपन बेचारा कोढ़िया अपन सब दशा दुर्दशा बताई, सही से ऐसे भा मेरे साथ महारानी बताई। तो शंकर जी भाई बड़ा दानी मनई है भाई, जब उनका गुस्सा ना आवे जान लिया उनसे खतरनाक क्यों ना है, और जब एकदम शांत है तो उनसे बड़ा दानी क्यों है ना। तो कहा था वैसे लिया दूठी हम तुम्हें लकड़ी दे थी, ये लकड़ी अगर तू अपने छुआ तो एकदम बहुत सुंदर राजकुमार बन जाबा तू, और गदहावा का अगर छुआ तो बहुत नीक के घोड़ा बन जाए, और यह लकड़ी जो जौने चीज में छुआ देबा उ सोना हो जाए। इतना कह के मैं अंतर ध्यान हुई भाई। कोढ़िया तो बड़ा खुश सभा, चला हमार गरीबी मिटे, अब तो हमार कुछ नीक दिन आए। तो राती में वो अपने छुआ लिए बड़ा नीक के हो जाए, घोड़ा बढ़िया सुंदर सुंदर हो जाए, छुआ दिए, और जो लकड़ी उकड़ी काटे वहां छुआ दिए वो सोना हो जाए। आपन बाजार में लकड़ी उकड़ी बेच के सोना वोना बेच के आपन दाल नोन सब जुहावे लागे बढ़िया। अब तो बहुत धनवान हो गए, धीरे धीरे मार रुपया पैसा खजाना हो गया उनके लगे। अब वही जंगले में मैं अपन महल बनवावे शुरू कर दिन। कोढ़ी महाराज देखते देखते एकदम आलीशान महल तैयार, दो चार राजमाई से न रहा हुए, जहार छुई दिए बाहर सोना बढ़िया एकदम तैयार। तो अब वह आपन ही जोन दिन में कोढ़ी बन रहा था, अब वो का सब छोड़ छाड़ दे रूप। अब दिन में बढ़िया राजकुमार और अपन घोड़ा लेके एकदम चारों बार उनके भाई प्रशंसा होए लाग कि ये जंगल में के आएगा भाई, इतना नीक महल बनेगा, कहाँ के राजा हूँ मैं भाई, कहाँ के यहाँ आई गया अजूबा। चारों बार इनके भाई ख्याति फैले लाग, खूब तरह तरह का कहानी बने लाग। तो जब महल बन के तैयार हो गया तो गृह प्रवेश के पूजा एक ठीक रखी, महायज्ञ करावे का। तो दूर दूर नरेशन का अपन न्योता पाती भेजे लागे, जितना आसपास के जितना राजा रहे सबका न्योता पाती भेज दी। और कोढ़ी अपने ससुरो जी का न्योता भेजिन, राजकुमारी के बाप का। सब ही आए, उन्हों आए, सबका एक दो दिन तक सबका रखे खूब खातिरदारी बा, क्यों हाथी घोड़ा जवाहरात सोना चांदी परी सुंदरी सब अपन दान दे। सब ले ले गए, बड़ा इनके यश कीर्ति भा चारी बार। तो जब अपने ससुर जी का उनका कहीं तू रुका, उनके 4-5 रोज खूब सेवा पाते की, राजकुमारी छुपाए रहे उनसे, उनका ना बताए कि हम नहीं हुई कहे चिन्ह मतलब राजकुमार हो गए, और राजकुमारी उनके आगे ना भेजे दे रहे अब तक। तो जब 4-5 रोज बीता तो कोढ़िया बलाइस राजकुमारी का उन्हें एक सामने, तो देखते राजा हक्का बक्का, कहीं तो भाई हम बड़ा गलत कह रहे हैं तो ये साथे कह के, लेकिन तू इस चीज सिद्ध कह दिहू कि मनई के आपन कर्म और किस्मत आपन होत है। केहू केहू के ना कर्म ले सकत है ना किस्मत ले सकत है। अगर केहू खात बाय, कहे लिखा बाय कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले के नाम, तो हम बड़ा शर्मिंदा आई। तो हमरे सब पुत्रियन माँ से सबसे योग्य तू ही निकलू, यही लिए हे महाराज वे कोढ़िया से जो अब राजकुमार बने बा वैसे विनती की तू आवा, हमारो राजपाट अब तू देखा, हमें अब मुक्त करा। तो भैया ये कहानी से यह शिक्षा मिलत है कि जौन कर्म में लिखा बा, जौन किस्मत में जौन कर्म करबा, जौन किस्मत में लिखा है
वो होई के रहे। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा कर अपने किस्मतों के भरोसे ना बैठे के अपन अपन कर्म के जाए के। तो अगर ई कहानी भैया नीक लाग हुए तो और ताकि हम अगला वीडियो बनाई तो हमारे चैनल पर अगर आप नवा हुए तो सब्सक्राइब कर दिन जाए और वीडियो का लाइक कर दिन जाए और कोनो कुछ नीक के कमेंट छोड़ दिन जाए नीक लाग की खराब तो हमें बड़ा नीक लागे भैया। जय हिंद, जय अवध, जय अवधी।